जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एलिड बाबा और आपका स्वागत है एलिड बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या पैटर्न बन रहा है और आगे क्या हो सकता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बाजार को आप देखोगे तो यहाँ से गिरावट आई है, अच्छी खासी गिरावट आने के बाद बाजार अपने आप को संभालता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे 3 वेव के स्ट्रक्चर में बाजार दिख रहा है। हालांकि अगर एबीसी के हिसाब से चला जाए तो बाजार में आपको यहाँ पे 5 वेव का स्ट्रक्चर, 3 वेव का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट मैं मुझे जो है एक यानी कि अभी भी जो है ये वाला पार्ट जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। अब जब इनकम्प्लीट लग रहा है तो यहाँ की प्लानिंग कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि ये बाजार जो है यहाँ से 161 पॉइंट 24,190 तक के लिए प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे तो 5 वेव का स्ट्रक्चर भी हो गया है। ये वाला देखोगे अगर 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ, ये जो है नीचे, उस हिसाब से तो ये ए बी सी होना चाहिए इस तरीके से। मतलब ए बी सी का 1 2 3 4 5 हो जाना चाहिए। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बनी हो तो कैसे इस पे काम किया जा सकता है और इसकी प्लानिंग कैसे करें? क्योंकि ये जो 1 2 3 5 4 5 मैंने लिख बनाया है, ये 1 2 3 4 5 ना होके कुछ ऐसा है। ये 4 है, ये 5 इस तरीके से है। तो मामला जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें फंस रही हैं। तो जब चीज़ें फंसती हुई चीज़ें दिखें तो इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है उसको कॉमन ले लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अ, ये आप लोगों को सीखना है, ठीक है ना? वरना मुझे एनालिसिस करके आप लोगों को सिर्फ दिखाना रहता है कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको दिखा सकता हूँ। लेकिन आपके साथ क्या सिचुएशन बनती होगी एनालिसिस करते समय और उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, उस प्रॉब्लम में कैसे आपको अपना पैटर्न मैपिंग करना है, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो मंदबुद्धि टाइप के होंगे, वो समझेंगे कि अरे ये तो इस तरीके से भी हो रहा है, उस तरीके से भी हो रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी जा रहा है। तो उनको मंदबुद्धि बने रहने दीजिए। ठीक है, आ- यहाँ इस चैनल पे जो बात होती है वो प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, आपको अच्छा अच्छा नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ आप फंसते हैं उसको हम दूर करते हैं। उसमें किस तरीके से आपकी मैपिंग होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं। नहीं तो ये करना क्या है, मुझे करना क्या है, ऐसे करूँगा सीधे, ये ऐसे करूँगा, ये 1 2 3 कर दूंगा और बोलूँगा कि इसके ऊपर जाता है दोस्तों तो ये ले लो, तो इसके नीचे ये है। खेल खत्म, बानर बन गए आप। कुछ पता चला नहीं कि कैसे इसकी मैपिंग हुई है। हम्म, वाह वाह करने लगेंगे। लेकिन जो समझदार, जो समझना चाहता है, कब मतलब आ- आप भी तो अच्छा करना चाहते होंगे ना लाइफ में, और कर भी रहे होंगे। तो किस तरीके से उसको टैकल करना है, जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो कैसे, क्या मैपिंग होती है, किस तरीके से इंटरसेक्शन निकालना है, ये सब आप चीज़ों आपको समझने में आना चाहिए। बाकी बेवकूफ़ तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेंगे, कमियां निकालने वाले हमेशा कमी ही निकालेंगे, और जो निकालेंगे निकालते हैं वो भी सीख लो भाई, तुम्हारे लिए भी यूजफुल है। ठीक है। अब देखो, 970 के ऊपर क्लोजिंग देता है हमको, तो 860 काफी बड़ा है, 100 पॉइंट का है।
ये पार्ट 100 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन आ रहा है, तो हम उतना नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसको 5 मिनट पे करेंगे क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। यहाँ पे हम 15 मिनट की क्लोजिंग हमको चाहिए भाई। ठीक है, 23 24,000 ये पकड़ के चलो, 970 हटाओ, 24,000 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम जो है 920 का एसएल पकड़ के 24,100 24,150 तक के लिए जाएंगे। नहीं तो बाजार यहाँ ओपन हो जाता है अगर 24,000 के करीब और क्लोजिंग नहीं देता है, 15 मिनट की क्लोजिंग बोला हूँ, लिख लीजिएगा। अब उसके पीछे का भी राज आपको बताऊंगा क्यों 15 मिनट बोल, क्यों क्लोजिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो ये बी और सी बनेगा, या ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर सकता है। अगर यह ए बी सी बनेगा तो मोस्टली केस में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करता है कि ये इसका जो है लिक्विडिटी लेता है, यानी कि जो टॉप लगा होता है उसको ये क्रॉस करता है। मतलब यहाँ पे जिसकी पोजीशन होगी उसको ये नल करेगा, उसको हटाएगा और फिर फटाक से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर क्लोज दे देता है तो ये उसको होने के बाद ये अपना एक पोजीशन भी बिल्ट करता है, मतलब नीचे आने के बाद 15 मिनट का जो चार्ट बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा कैंडल। ठीक है, तो नीचे आने के बाद यहाँ से जो उसको सेल मिला, सेल करने के बाद फिर वो ऊपर क्लोजिंग कर देगा, यानी कि बाजार जो है इसको ले चुका है। यहाँ पे जो लोगों की पोजीशन थी एसएल करने के बाद वो सेचुरेट कर चुका करेक्शन, अब वो ऊपर की तरफ के लिए मूवमेंट बना रहा है, जिस वजह से 15 मिनट की क्लोजिंग कहा जा रहा है। वहीं अगर आप 5 मिनट की क्लोजिंग के लिए जाओगे इस यहाँ पे तो हो सकता है आपको वो क्लियरिटी ना मिले, वो स्ट्रेंथ ना मिले, इसके लिए एक टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाता है। समझ गए, तो ऊपर के लिए ऐसा हो गया, ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो आपको ये 960 के लिए ही 9, क्योंकि ये 920 के नीचे जाएगा तभी आपको नीचे की तरफ के लिए देखना है 840, फिर आपको 700 720 और फिर आपको 620 तक के लिए देखना है। तो उस केस में स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है जो मुझे है अभी, चीज़ें बन रही हैं इसमें, वो है कि एक बार ये आएगा, आना चाहिए, आएगा कुछ नहीं होता, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, ठीक है ना। आना चाहिए, तो आना चाहिए तो कैसे आएगा, आना चाहिए अगर तो किस तरीके से आना चाहिए, उसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट चाहिए, रिटेस्ट के बाद चले जाएंगे। नहीं आता है, मान लो हमको जो लग रहा है वो नहीं होता है, तो ये नीचे आएगा, क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग के बाद ऊपर रिटेस्ट देने जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो क्लोजिंग के बाद अगर मान लो ये नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये एसएल उस समय भी 920 ही रहेगा, 920 930 का 15 मिनट की क्लोजिंग। समझ गए। तो कल जो है शुक्रवार, फ्राइडे को ये सारी चीज़ें होती हुई आपको बाजार में दिख सकती हैं। इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो। मुझे लगता है नए होगे तो नहीं सब्सक्राइब करोगे क्योंकि तुमको कुछ समझ नहीं आया होगा, और ये बच्चों के लिए चीज़ें नहीं है ये चैनल। ठीक है, यहाँ वो लोग टिकते हैं जो बहुत लॉस वॉस कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा जिनका जो है, जिनको हकीकत मालूम हो गई है वही लोग यहाँ पे टिकते हैं। बाकी आप नए हैं तो अभी घूमिए, चारों तरफ के आडंबर देखिए। ठीक है, फिर अंत में सत्य की प्राप्ति होगी। तब तक हो सकता है पैसा वैसा आपका ख़त्म हो गया होगा, लेकिन सत्य तभी सही लगता है ना, जब उसकी कीमत तभी पता चलती है जब वो आदमी हर जगह जगह से झूठ को परख चुका होता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।